सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आज राम कथा में भगवान श्री राम धनुष तोड़ेंगे। कल की कथा में आपने सुना कि मैया सीता सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे सूर्य देव, आप मेरी लाज रख लीजिए। मैं तो धरती से जन्म ली हूँ, मेरा माता पिता कोई है नहीं। आप मेरी लाज रखिए। इस सभा में, ये धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ने डोम भी आए हैं और भगवान श्री राम भी आए हैं। अनेक वीर आए हैं। एक बात मैं बताऊं, धनुष तोड़ने रावण भी गया था। कौन गया था? रावण भी गया था, परंतु रावण जाने के लिए तो गया, पर वहां रुका नहीं। जब देखा भगवान श्री राम आ गए तो भाग गया। समझा कि क्या इज्जत गंवाऊं, इससे अच्छा है कि चल बेटा यहां से। तो रावण भी गया था धनुष तोड़ने, परंतु तोड़ा नहीं, यज्ञ में रहा नहीं, भाग गया भगवान को देखकर। क्योंकि रावण भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। रावण भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो भी ब्राह्मण था ना, पंडित था, पढ़ा लिखा पंडित था। पर राक्षस क्यों था? ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी रावण को राक्षस क्यों कहा जाता था? क्योंकि भोजन जो करता था ना, वो राक्षसों वाली भोजन करता था। नहीं तो ब्राह्मण तो अच्छा था, पंडित तो महान था, पढ़ा लिखा था, विद्वान था। तो रावण क्या हुआ? भाग गया। जब धनुष तोड़ने गए, पूरे बड़े सभा में डोम उठकर गया कि मैं धनुष तोड़ूंगा और मैं सीता से विवाह करूंगा। मैया सीता मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे सूर्यदेव, हे भगवान, आप कृपा कीजिए। जब धनुष तोड़ने डोम उठकर गए ना, तो बहुत गलानी हुई। परंतु धनुष तोड़ना तो अलग की बात है, कोई टस से मस हिला भी न पाया। एकाएक करके सारे वीर हार गए, अजमा लिए। पर धनुष तोड़ने की बात तो बहुत दूर की है। धनुष टस से मस तिल भर नहीं हिला, तिल भर नहीं हिला धनुष। सारे वीर हार गए, सबने सर नीचा झुकाकर बैठ गया। सबने सर नीचा झुकाकर बैठ गया। किसी से हिला तक नहीं, किसी से हिला तक नहीं। परंतु जब देखे कि नहीं हिल रहा है, तो लोग एक अपना अलग बना लिया। तब क्या किया? भूपि सहस दस एक ही बारा, लागे उठावन टरही न टारा। सबने ट्राई किया, धनुष हिला तक नहीं। उसके बाद 3 मिलकर उठाने चल पड़े। जनक जी बड़े क्रोधित हो गए। जनक जी बोले कि बस करो। यदि 3 वीर मिलकर धनुष तोड़ेंगे तो फिर सीता की विवाह होगी तो होगी किससे? क्या 3 पुरुषों से सीता की विवाह होगी? धनुष जी बड़े क्रोधित हुए। बड़े दुख और बड़े क्रोधित होकर
जनक जी महाराज कहते हैं, हम जानते थे कि इस धरती पर वीर है, ये धरती वीरों से भरी है, ये धरती वीरों से भरी पड़ी है, लेकिन धरती की गोद तो वीरों से खाली है। धरती की गोद तो वीरों से खाली है, इस धरती पर कोई वीर नहीं है, अब मेरी बेटी कुंवारी रहेगी। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी बड़े गुस्से में उठे। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी बड़े गुस्से में उठे। चुप हो महाराज जनक, धरती की गोद अभी भी वीरों से भरी पड़ी है। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण जी कहाँ किसी की बात सुनने वाले हैं, वो तो शेषा अवतार है ना। और जहाँ उनके भैया श्री राम बैठे हों और वहां ऐसी बात, वीरों की ललकार, लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं किए। लक्ष्मण जी उठे, चुप हो महाराज जनक, धरती की गोद वीरों से भरी पड़ी है। जहां पुरुषोत्तम पुरुष श्री राम बैठे हों वहां ऐसी शब्द बोलने को आप साहस भी कैसे कर सकते? जबान काट लिए जाएंगे, जबान काट लिए जाएंगे। हम ऐसे, हमारे सामने ऐसे बात कोई नहीं कर सकता, आप साहस कैसे कर लिए? हमसे बड़े हमारे भैया हैं और गुरु की आज्ञा हो तो मैं इस धनुष को खिलौने की तरह, गुरु की आज्ञा हो तो हम इस धनुष को खिलौने की तरह उठाकर तोड़ दूं। तब विश्वामित्र जी देखे और भगवान श्री राम देखे कि लक्ष्मण तो बड़े क्रोधित हैं, ये छोड़ेंगे नहीं। जनक जी महाराज चुप हो गए, लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में थे। भगवान श्री राम कहे, लक्ष्मण शांत हो जाओ। विश्वामित्र जी कहे, वत्स आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आपसे बड़ा भाई राम है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया गुरुदेव, मैं अपने बड़े भाई श्री राम का अपमान कैसे सह सकता हूं? गुरुदेव कहे कि शांत वत्स, शांत हो जाओ। तब लक्ष्मण जी अपने स्थान पर बैठे और लक्ष्मण जी अपने स्थान पर बैठे। विश्वामित्र जी बोले, वत्स शांत शांत। राम जी बोले, लक्ष्मण बैठ जाओ, यहाँ गुरु जी भी बैठे हैं, गुरु की आज्ञा के बगैर कुछ नहीं हो सकता है ना। तब विश्वामित्र जी बोले, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमयी बानी। उठहु राम भंजाहु भव चापा, मीटहु तात जा न के परी तापा। राम जी गुरु जी की आज्ञा पाई। गुरु जी ने कहा कि राम उठो। गुरु जी विश्वामित्र जी राम जी को पहले क्यों नहीं आदेश दिए? क्योंकि विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी शुभ समय के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो घड़ी, वो शुभ लगन आए, तब मैं राम को आज्ञा दूं। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोली अति स्नेहमयी वाणी। जब विश्वामित्र जी देख लिए कि ये समय शुभ है, तब बोले कि राम उठो। राम जी गुरु की आज्ञा पाई, उठो राम, धनुष को तोड़ो। राम जी ने पहले प्रणाम किया, राम जी ने पहले प्रणाम किया गुरु को और धनुष की परिक्रमा लगाई। और सीता जी
मन ही मन प्रार्थना कर रही है, हे पृथ्वी माँ, समुद्र का भार कम कर दो। आपने पकड़ रखा था, इनसे उठ जाए, इनसे उठ जाए। जब राम जी गए, सब हंस रहे थे, सब हंस रहे थे। अब चिड़िया चली पहाड़ उठाने, अब चिड़िया चली पहाड़ उठाने। देखिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन कार्य कौन कर सकता है, ये ऊपर वाले ही जानते हैं, भगवान ही जानते हैं। हमारे आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म है, कर्म पर अधिकार है। जब भगवान श्री राम धनुष उठाने गए तो भगवान छोटे से थे, सारे वीर देखकर हंस पड़े कि चिड़िया चली पहाड़ उठाने, इनसे धनुष उठेगा। हम इतने बलवान वीर सब हार गए और ये छोटे से फूल सा कोमल सुकुमार बालक धनुष तोड़ने चला है। सबने हंसा, लक्ष्मण जी को तो बुरा लगा, वो तो भौं चढ़ा लिए, परंतु राम जी को बुरा नहीं लगा। राम जी इशारा किए लक्ष्मण जी को कि वत्स शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। सारे वीर हंस पड़े, लेकिन हंसने वाले के मुंह में उल्टा थप्पड़ लग गया। हंसने वाले, इसलिए कहते हूं कि ये लोग हैं। हमारे भारत पिछड़ा क्यों है, भारत हमारा पिछड़ा क्यों है? किसी महान पुरुष से किसी ने पूछा कि हमारा भारत आज पिछड़ा क्यों है, तो उन्होंने जवाब दिया कि लोगवा का कही, लोगवा का कही, इसी के आड़ में हमारा भारत पिछड़ा है। उसी प्रकार भगवान श्री राम तो नहीं देखे कि हम छोटे से हैं, धनुष टूटेगा या नहीं टूटेगा। वो तो गुरु की आज्ञा पाए और परिक्रमा लगाई और धनुष उठाने चल दी। हंसने वाले हंस रहे हैं, ताने सुनाने वाले सुना रहे हैं, पर राम जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। चिड़िया चली पहाड़ उठाने। अब लोग लेते चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा दे के सब ढाढ़े। ते ही छन राम मध्य धनु तोड़ा, भयहु भुवन धुनि घोर कठोरा। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, धनुष तोड़ने वाले की जय। अब राम जी ने धनुष उठाया, डोरी चढ़ा दी, डोरी चढ़ाई चाहिए, डोरी जैसे चढ़ानी चाहिए। जो धनुष टूट गया, जय जयकार होने लगा, देवता पुष्पों की बरसात करने लगे, सिया बलिराम चंद्र की जय हो। सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए, फूलों की बारिश होने लगी। अब यहाँ 1 मिनट रुकूंगी कि जो लोग हंस रहे थे कि अब चिड़िया चली पहाड़ उठाने, तो चिड़िया तो पहाड़ उठा ली, तुम तो बड़े बड़े धनुधर, बड़े बड़े वीर होकर बड़े बड़े शरीर लेकर कुछ नहीं कर पाए। तो ये मत समझो कि व्यक्ति छोटा है वो बड़ा काम नहीं कर सकता है, वो बड़ा काम कर सकता है, बस लगन होनी चाहिए। भगवान जी यही तो प्रेरणा यहाँ दे रहे हैं कि छोटे बड़े की कीमत मत करो, लगन से कोई कार्य करो, संपन्न हो जाएगा। भगवान जैसे डोरी चढ़ानी चाहिए, धनुष टूट गया, जय जयकार होने लगा, देवताओं ने पुष्प की बरसात करने लगे, बोले सिया रामचंद्र की जय हो। मेरे राम मुस्कुरा रहे हैं, सिया जी मन में झूमने लगी। अब माला लेकर चल पड़ी सीता जी, जनक जी प्रसन्न हो गए। जब भगवान राम धनुष तोड़ने गए ना, तो माता सीता जी की माँ भी सुनने लगी कि प्रभु अब जग हंसाई मत करो, ये फूल से सुकुमार
बालक धनुष तोड़ पाएंगे? इतने इतने बड़े बड़े नहीं तोड़ पाए। लेकिन जब भगवान ने धनुष तोड़ दिया तो सबका शंका दूर हो गया, सब प्रसन्न हो गए, सीता मैया प्रसन्न हो गई। अब जयमाल की बात है।